गुड इवनिंग लेपाची। तो फिर आज स्टार्ट किया जाए हम लोग डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हम लोग फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर इस टॉपिक पे देखेंगे, हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे हमें करना है, इस बात पे हमें चर्चा करनी है बेटा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज हमारे। ठीक है, तो पहले इसके पहले हमें कुछ न कुछ चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए बेटा, ताकि हम एक मोटा मोटा आइडिया लगा सके कि यहाँ पर कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है फार्मूला या आइडेंटिटी लग रही है बेटा यहाँ पर, है ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइन पे अगर देखते हैं तो साइन थीटा की हमें साइन 2 थीटा के हमें दो फार्मूले मिलते हैं बेटा। क्या क्या मिलता है? ये मिलता है हमारे पास कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा। ये अभी हम लोग देख रहे हैं, इनको आपको याद रखना है हमेशा के लिए बेटा। और साइन 2 थीटा हमें क्या मिलता है? 2 इंटू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा। ठीक है ना। आगे हम लोग इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जब हम देखेंगे यहाँ पर cos 2 थीटा के, cos 2 थीटा के भी हमारे पास चार फार्मूले होते हैं बेटा, है ना। पहला तो हमारे पास जो होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बेटा। आगे यहीं से देखें तो cos 2 थीटा के जो फार्मूले होते हैं वो होते हैं 1 माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बेटा, और cos 2 थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी में कॉस 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेटा। ये हो गया हमारे पास साइन और कॉस के। ठीक ना। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे हमें इनको यूज करना है, थोड़ा सा फीलिंग आएगी हमारे पास, है ना, कि हमें ये फार्मूला यहाँ पर ये लेट करना है बेटा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यहाँ हमारे पास tan 2 थीटा आएगा। tan 2 थीटा क्या होता है हमारे पास? 2 इंटू टेन थीटा अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बेटा। यहाँ पर एक ही होता है। आगे चौथे नंबर पे बात करते हैं हम लोग कि साइन 3 थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन 3 थीटा होता है 3 इंटू साइन थीटा माइनस का 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। और यहां पर कॉस 3 थीटा क्या मिलता है हमारे पास? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 इंटू कॉस थीटा। क्लियर? आगे अगर हम यहाँ पर tan 3 थीटा की बात करें बेटा, किसकी? tan 3 थीटा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास 3 इंटू टेन थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये आएंगे हमारे पास। क्लियर? कुछ चीजें हम लोग यहां पर और देखेंगे। ठीक है ना। ये बात समझ में आई कुछ, कि ये जो फार्मूले हमारे पास, इनको हमें अपने दिमाग में रख करके ही काम करना है। ठीक है। तो हमें जो फीलिंग्स आएंगी वो तेजी के साथ आएगी, हमें क्या लेट करना है क्या लेट नहीं करना है। चलिए, आई होप ये सबको लगभग पता होगा बेटा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं, बार बार ना। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये भी चीजें पता चलेगी बेटा, पता होना चाहिए हमें कि जिस तरीके से इनवर्स में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसे हमें कैसे समझना है ना। तो ये जो होता है हमारे पास, ये होती है आइडेंटिटी साइन इनवर्स। ठीक है, अगर प्लस माइनस लगा हुआ तब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास? x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो cos इनवर्स x प्लस माइनस यहाँ पर cos इनवर्स y है, वो क्या होगा? ये होता है हमारे पास cos इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस प्लस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर कितना आएगा?
प्लस का आएगा बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं जो तुमको आइडेंटिटी है, जो तुमको अपने दिमाग में रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले। अब कैसे करना है मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं बेटा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहले तो हम लोग एनसीईआरटी पर ही बात करते हैं। हाँ, कुछ चीजों पर और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है डिस्कस करना बेटा, ठीक है ना। देखो हमारे पास तीन मैंने आपको फार्मूले बताए थे बेटा, या ग्राफ बताए थे। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनना है, y इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनना है, और y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का ग्राफ क्या कैसे बनेगा। ये जरूरी है आपको समझना। यहाँ पर तीनों ग्राफ के बारे में बात करते हैं और फिर से हम स्टार्ट करेंगे जो है किस तरीके से हमें इन सवालों को डील करना है, ठीक ना। देखो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, मैंने आपको फिर से बता दूं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बनेगा, और क्या बनता है यहाँ पे, सिर्फ एक साड़ी का किनारा बनता है, ठीक ना। क्योंकि एक्चुअल में ये जो होता है हमारे पास पाई बाई 2 होती है, ये माइनस का पाई बाई 2 होता है बेटा, ये पाई होता है, और ये जो होता है वो 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई बेटा। ये जो लाइन होती है y इक्वल टू एक्स होती है, ये जो लाइन होती है पाई माइनस एक्स होता है, ये वाली लाइन जो होती है वो क्या आएगी हमारे पास y इक्वल टू यहाँ पर y इक्वल टू एक्स माइनस का 2 पाई बेटा, ये होता है हमारे पास। क्लियर। इसके बाद इन्हीं पर इन जो ग्राफ है, मैं इन्हीं ग्राफ से आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वहां पर उसको ब्रेक करते हैं। इंटरवल पर कैसे ब्रेक करेंगे वो हम लोग समझेंगे, ठीक ना। इंटरवल पे ब्रेक करने, ब्रेक का जो भी आएगा क्वेश्चन, अगर हमें इंटरवल पे ब्रेक करना पड़ेगा तो वो आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा सवाल, ठीक है। या तो वो आप किसी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर जेईई मेंस वगैरह में पूछा जाएगा आपका, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है समझ लो, ये 0 से पाई के बीच में बनता है, और यहां पर भी हमें एक साड़ी का किनारा ही मिलता है बेटा, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो होता है हमारे पास वो पाई बाई 2 होता है बेटा, बोलो पाई बाई 4, क्योंकि 0 से लेकर के ये पाई बाई 2 और ये पाई है बेटा हमारे पास। 0 से पाई कैसे बनेगा, यहां पर हमारे पास कितना होता है पाई बाई 2 और ये पाई होता है बेटा हमारे पास। क्लियर। ये माइनस का पाई बाई 2 होता है और ये पाई होता है माइनस का पाई आएगा। इन पर भी हमें देखना होगा। इस तरीके से tan इनवर्स tan x का ग्राफ भी आपको बताया गया था, ये आपको रिवाइज करना है। क्लियर। ये सारी चीजें आपको रिवाइज होनी, तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, तब मजा आएगी हमें इन क्वेश्चंस करने में, ठीक है। निकालो अनुपम जल्दी से अपनी कॉपी। चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, तेजी के साथ करना लिपाक्षी, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो भी गए हैं, हम करा भी चुके, तब भी आपको करना है बेटा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 1 है, कह रहा है कि फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। बताइए जल्दी से क्या आएगा dy अपॉन dx बेटा। अब जरा 2-4 सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं बेटा, तब सही लगेगा। देखो यहां पर जैसे हम लोगों ने यहां पर देखा कि y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा मिला। हमें क्या मिला, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ी सी फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। देखो हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली कर दो बेटा, चाहो तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। ऐसे कर सकते हो कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। तो यहां से जो dy अपॉन dx आएगा वो आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ, यहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक ना। और क्या लगाएंगे, चैन रूल लगा दो। चैन रूल जब लगाएंगे तो पहले तो हम लोग इसका करना है साइन इनवर्स x का,
क्लियर? तो साइन इनवर्स क्या होगा हमारे पास 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर से हमें यहाँ पर dy अपान dx निकालना पड़ेगा बेटा, d अपान dx ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या लगाएंगे, u अपान v लगाएंगे और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो मैच करेगा हमारा किससे, इससे। मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी देखो यहां पर हमारे पास 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या है? 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हम लोगों ने इस तरीके से साइन 2 थीटा का मैंने अभी फार्मूला बताया है बेटा। क्या बताया है? साइन 2 थीटा का फार्मूला बताया है मैंने कि 2 इंटू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया है। ये चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है? अब जरा सोचो, अगर अंदर कहीं हमें साइन 2 थीटा मिल जाए बेटा, अंदर हमें साइन 2 थीटा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जब मैं x इक्वल टू क्या लेट करूंगा, tan थीटा लेट करूंगा। क्लियर? तो साइन से इनवर्स से हमारा साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आसानी से हमें एक अच्छी चीज मिल जाएगी जो हम आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक काम करो, लेट कर लो कि x इक्वल टू tan थीटा। देखो, ये सोचने के लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के बेटा क्वेश्चंस है, इक्वेशंस है या आइडेंटिटीज है, वो आपको पता होने चाहिए, तभी मजा आएगी। ठीक है, मैंने इसमें दे दिया, जब वीडियो डालोगे तो देख लेना आराम से। ठीक है अनुपम, देख जरूर लेना। ठीक है, देखो अब जब मैंने यहां पर लिया तो यहां पर देखो एक्चुअल में यहां पर एक बात और है, इस सवाल में और दिया गया है, यहां पर डोमेन का कोई इशू नहीं है। यहां पर डोमेन को उसने एक्स को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है, कहां से कहां तक है हमारे पास। क्लियर? डोमेन हमारा कहां से कहां तक ये नहीं दिया गया यहां पर। क्लियर? तो इसलिए हम इसको अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप चाहोगे वैसे कर लोगे आप। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आएगा बोलो, यह जाएगा tan इनवर्स x बेटा। यहाँ पर y इक्वल टू कितना बनेगा, साइन इनवर्स 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। ठीक है, यहाँ पर रखो, यहाँ पर कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बेटा। अब मुझे जो यहाँ पर जो 2 थीटा है ना, वो आपका कुछ भी नहीं दिया गया है कि x क्या है, तो उसको एडिट निकाल दो बेटा। यहां से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा सिर्फ केवल क्या, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स, तो y इक्वल टू 2 इंटू कितना हो गया हमारे पास, हाँ tan इनवर्स x। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो यहां से आएगा हमारे पास dy अपान dx इक्वल टू आ जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा का सारा काम हमने किसका किया, यहाँ पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का काम हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ है बेटा यहाँ पर। अब इस तरीके से लगाओगे तब भी हमारा आंसर वही निकलेगा, लेकिन ये आपका लेंदी हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन भी होगा जिसमें से आपके गलत होने के चांसेस भी होंगे बेटा। और सारे सवालों को, सारे क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल सके, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? ये पॉसिबल आपका तब नहीं होगा जब ये चीज हमारे पास यहाँ पर डोमेन दी गई होगी। निपाची अनुपम समझना बात को, जब x हमारा यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होगा कि यहां से लेके यहां तक के लिए है, तो फिर यहां पर हम डायरेक्ट भी यूज नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट आप लगा भी देंगे तो आपका आंसर हो सकता है कि गलत मैच कर जाए बेटा। आने वाले समय में हम लोग यहां पर बात करेंगे कि क्या गलत हो सकता है। क्लियर? नोट किया इसको? चलिए आगे सवाल देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, एक सवाल है हमारे पास कि हमें फाइंड dy अपान dx भी करना है tan इनवर्स बेटा 3x माइनस का x क्यूब अपान 1 माइनस का 3x स्क्वायर। लगाइए बेटा, इसमें dy अपान dx निकालिए। देखो यहां पे जब लगाएंगे तो आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहोगे ना, तो डायरेक्ट में आप बहुत लेंदी पहुंच जाओगे बेटा आप। ठीक है ना? तो इससे बेटर है कि आपको इसको देख करके कुछ फीलिंग आपके अंदर आ जानी चाहिए, है ना। अगर आपने tan 3 थीटा का फार्मूला पता है, तो 3 थीटा कितना होता है, ये होता है 3 इंटू tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान, ये होता है हमारे पास 1 माइनस का 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। जरा देखो बेटा,
अगर इस tan इनवर्स के अंदर tan बने तो मेरा काम बन सकता है अनुपम? अगर इस tan इनवर्स के अंदर अगर tan बन जाए तो मेरा काम हो सकता है ना? तो इसके लिए हमें पता है कि जो tan 3 थीटा होता है वो कितना होता है, 3 इंटू tan थीटा माइनस का tan क्यूब अपान 1 माइनस का 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर x इक्वल टू क्या मैं लेट कर लूं, tan थीटा लेट कर लूं तो मेरा कहीं तक हद तक काम बन जाएगा। और देखो यहाँ पर x को उसने दे नहीं रखा है, कहां से कहां तक है, तो आप इसको एडिट करते चले जाइए, ठीक ना? तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू कितना लेट कर लें बेटा, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा बोलो, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहां से हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स यहां पे आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस का 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, tan 3 थीटा, ठीक ना? और tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि यहां पर कोई इश्यू नहीं है किसका, डोमेन का बेटा, x का। कितना आएगा 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपान dx निकालेंगे तो कितना आएगा 3 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। क्लियर कर डाले? चलिए हो गया सवाल, वेरी गुड। आगे देखते हैं, कर लिया जाए सवाल। चलिए छोटा सा सवाल आपके पास आता है कि फाइंड dy अपान dx y इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करिए बेटा, यहां पर भी आपको क्या निकालना है, d अपान dx। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, करिए लिपाची। बहुत ही आसान हो जाएगा बेटा आपका, है ना? देखो यहां पर फीलिंग किसकी आएगी अंदर, अगर x इक्वल टू हमारा cos थीटा होता तो किसका आता, cos 2 थीटा आ जाता। तो यहां पर क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू cos थीटा बेटा लेट कर लो। तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x बेटा, है ना? ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कि cos इनवर्स cos 2 थीटा। देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा नहीं दिया गया है, कहां से कहां तक है बेटा, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये इसके डोमेन पर ही है और ये 2 थीटा जो है हमारे पास 0 से क्या है, पाई के बीच में ही है। क्लियर? तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास कितना, 2 थीटा आ जाएगा y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 इंटू cos इनवर्स x बेटा। क्लियर? अरे गलत कर गए क्या, यहाँ पर tan थीटा होगा, है ना? तो यहाँ पर कितना आएगा बोलो, हाँ tan इनवर्स x। यहाँ पर कितना करो भैया, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा cos 2 थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। बताते चलिए भाई, यहां से जो dy अपान dx आएगा 2 अपान 1 प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड dy अपान dx इफ y इक्वल टू दिया गया हमारे पास कितना, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर लेंगे? चलिए करिए, सवाल आपके पास आ गया। करिए भाई तेजी के साथ सवाल को। देखिए यहां पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स दे रखा है ना, y इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, है ना?
देखो अगर मैं tan थीटा यहाँ पर लेट भी करता हूं तो अंदर क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा ना। तो क्यों ना मैं इसको क्या कर दूं, साइन में कन्वर्ट कर दो बेटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू π/2 माइनस का यहाँ पर कितना आएगा, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब यहां पर लेट कर लीजिए क्या, x इक्वल टू tan थीटा बेटा। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ये y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, π/2 माइनस का साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा। तो ये आएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स, ठीक ना, साइन 2 थीटा बेटा। चूंकि x यहां पर दिया ना गया है तो डायरेक्ट मिल जाएगा हमें क्या, π/2 माइनस का 2 थीटा बेटा। और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा π/2 माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, dy अपान dx माइनस का 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर अनुपम, एनसीईआरटी के सवाल है आपके, सारे के सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं बेटा। इसी तरीके से तुम्हारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रखा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग तो कर ही लेंगे, बाकी मैं आपको करवाता हूं और क्वेश्चंस बेटा। चलिए हमारे पास एक सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि फाइंड, ठीक है ना, dy अपान dx फॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x बेटा, साइन इनवर्स cos x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to 2 पाई बेटा, 0 to 2 पाई। अब देखो, अब यहीं पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। जैसे ही यहां पर आ गया हमारे पास x बेटा, अब यहां पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक ना, कि यहां पर x कितना आ गया बेटा, 0 से 2 पाई के बीच में दे दिया। तो इसका मतलब है कि अब सवाल को उसने बढ़ा दिया, ये आपके बोर्ड से ऊपर चल रहा है सवाल। अभी ये बोर्ड लेवल से कुछ ऊपर चलने लगा आपका सवाल। अभी तक जो भी थे आपके बोर्ड लेवल पर ही हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, और इजी इजी सवाल थे, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं थी बेटा। तो ये जो सवाल है हमारे पास थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर हो गया, क्योंकि उसने ये दे दिया, इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि x क्या है, यहां पर सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में है, कह दिया कि यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो हमारे पास यहां पर जो दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स बेटा क्या, cos x, और x जो दे रखा है वो दिया है 0 से 2 पाई के बीच में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहली चीज तो बेटा यहाँ पर क्या है, साइन है, और यहाँ पर क्या हमारे पास कॉज है ना। तो पहली बात तो एक काम करो, अंदर वाले को साइन में कन्वर्ट करो या फिर बाहर वाले को कॉस में कन्वर्ट करो। तो बाहर वाले को कॉस में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान है नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x होता है प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, 1 होता है सॉरी π/2 होता है। हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू π/2 माइनस का यहां पर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos x बेटा, क्या आएगा, cos इनवर्स cos x। क्लियर, और x तो हमारे पास ये बिलोंग कर ही रहा है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। क्लियर, अब ये देखो कैसे हटेगा हमारे पास, अब हम इसको हटा नहीं सकते, इस चीज को हम हटा नहीं सकते कि यहां पर x कर दें, ठीक है, x यहां पर नहीं कर सकते हैं बेटा। तो थोड़ा सा काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास π/2 लाइन है, ये हमारे पास क्या है, पाई है, ये इस तरीके से जा रहा है, हमारे पास जा रहा है, ये 0 है, और ये जो हमारे पास है वो कितना बेटा, पाई। ये π/2 लाइन है और ये पाई लाइन है बेटा। 0 से पाई क्या होता है, 0 से पाई के बीच में बनता है हमारे पास ग्राफ। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास वो 2 पाई होगा बेटा, बोलो ये खा गए हो क्या सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है हमारे पास वो है y इक्वल टू x लाइन बेटा,
ठीक, ये जो लाइन है हमारे पास वो है 2 पाई माइनस एक्स लाइन बेटा, ठीक है। क्लियर, ये बात समझना है यहाँ पर। देखो अब जब हमारे पास ये पाई है बेटा, जब ये 0 से पाई के बीच में, तो y इक्वल टू एक्स लाइन मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है? y इक्वल टू एक्स लाइन मिल जा रही है। तो y हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होगा बेटा, कब? जब π/2, जब हमारे पास x की वैल्यू कहां पर होगी? 0 से पाई के बीच में होगी, तो ये x निकल आएगा हमारे पास, तो पाई माइनस का x आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर x हमारा यही पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब इस लाइन पे लाई करने लगेगा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? 2 पाई माइनस एक्स होती है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना? π/2 माइनस का, ठीक है ना, 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा बेटा हमारे पास। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा कितना? π/2 माइनस एक्स, कब? जब x हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, और जब x हमारा बेटा पाई से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x माइनस का 3 π/2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, इस डिफाइन फंक्शन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। अगर ये ना दिया होता, अब मोस्टली जो करेंगे इसको ध्यान ही नहीं दोगे तुम लोग। तो ये चीज अभी तक जितने सवाल किए हमने, क्वेश्चन किए, ये चीज नहीं दे रखी थी, है ना। तभी मैं कहा था कि डोमेन यहाँ पर क्या है, आर हमारा एक्स क्या हमारा रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, कहां से कहां तक की बात करनी है हमें यहाँ पर, तो हम उसको एक जनरल ले लेते हैं कि वही चीज। लेकिन यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। तो समझने के बाद हमारे पास कितना है, ये बात हमारे पास निकल के आई है। अब हमारे पास y इक्वल टू इतना दे रखा है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx करेंगे, कितना आएगा? यह जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 से पाई के बीच में होगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? पाई से 2 पाई के बीच में होगी। यहाँ पर कितना आएगा बोलो? 1 आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर दो इसको, इसका 0 हो गया, माइनस का 1, इसका 1, और ये आपका 0, खत्म काम। बोलो कोई दिक्कत? इपाची कोई डाउट? बोलिए बेटा। आगे बढ़े, चलिए आते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपी करोगे? हाँ करिए जल्दी से कॉपी बेटा। तब तक क्वेश्चंस लिख दूं मैं। देखो सिंपल सा सवाल आपको लिखता हूं मैं, डिफरेंशिएट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। इफ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ x अगर हमारा क्या है, माइनस का 1/√2 से लेकर के 1/√2 तक बेटा। इसका बी क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ये 1/√2 से लेकर के x 1 के बीच में होगा, और जो सी है हमारे पास वो -1 से लेकर के, ठीक ना, x माइनस का 1/√2 तक जाएगा बेटा। तीनों पे आपको ट्राई करना है बेटा, ठीक है। तीनों पे हमारे पास कह रहा है कि y इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन तो ये दे रखा है क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। किसके करना है? x के रेस्पेक्ट में करना है। कब? जब x की वैल्यू ये होगी। ये पहला सवाल है हमारे पास। दूसरा है अगर x की वैल्यू ये होगी तब dy/dx क्या आएगा हमारे पास। अगर x की वैल्यू ये है तब dy/dx क्या आएगा। इन बातों पर हमें चर्चा करनी है। चलिए करिए भाई, आपके पास टाइम दे रहे हैं हम, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो ये क्वेश्चंस आपके आरडी में भी दिए गए हैं, ठीक है ना, और आरडी जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको फिर समस्या आएंगी। इसीलिए हम लोगों ने अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था। मैंने कहा था कि आपको जरूरत पड़ेगी बेटा,
और फिर आप भड़बड़ाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे पास समझ में नहीं आएगा। इससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। चलिए बताइए, करिए अनुपम। इसको देखकर तो फीलिंग आ जानी चाहिए ना कि 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हम लोग x इक्वल टू साइन एक्स सेलेक्ट करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। हमारे पास फंक्शन जो दे रखा है बेटा क्या, कि अगर मैं पहला सवाल को सॉल्व करूं तो y इक्वल टू हमारे पास कितना है, साइन इनवर्स, समझते चलना बेटा इसको अच्छी तरीके से, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और कह दिया है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है 1 अपान अंडर रूट 2 से लेकर के 1 अपान अंडर रूट 2 तक बेटा। x बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। अब देखो, अगर हम यहां पर x इक्वल टू साइन थीटा रख देते हैं, समझना बेटा, साइन थीटा रखते हैं तो हमें अंदर क्या मिल जाएगा, साइन 2 थीटा मिल जाएगा, और आपस में क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे बेटा, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, बोलो। तो यहां पर लेकिन x इक्वल टू साइन थीटा है, तो सोचो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब सोचो अगर x हमारा बेटा माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 से लेकर के 1 अपान अंडर रूट 2 तक है, तो थीटा कहां तक आएगा, बोलो, थीटा होगा माइनस का π/4 से लेकर के π/4 तक। रखकर चेक कर लो बेटा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माइनस का 1 अपान अंडर रूट 2 रखे हुए तो साइन थीटा कितना आएगा हमारे पास, माइनस का π/4 आ जाएगा, और जब 1 अपान अंडर रूट 2 रखे तो कितना आएगा हमारे पास, π/4 आ जाएगा। क्लियर, चाहो तो यहां से निकाल लो, थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखो, माइनस का 1 अपान अंडर रूट 2 क्या देगा, माइनस का π/4 दे देगा, और जब यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट 2 रखो क्या मिल जाएगा हमें, π/4 मिल जाएगा। क्लियर, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा। कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या देगा, कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगा देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, माइनस π/4 से π/4 के बीच में है, तो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बेटा। ये y इक्वल टू आ गया हमारे पास, आया y इक्वल टू कितना गया हमारे पास, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आया कि नहीं आया। अब देखो हमें पता है यहाँ पर जो थीटा है बेटा वो है माइनस π/4 से लेकर के π/4 तक, लेकिन जब 2 थीटा बिलोंग करेगा वो करे जाएगा हमारे पास कितना, माइनस का π/2 से लेकर के प्लस का π/2 तक बेटा। तो वैसे भी जब हम साइन इनवर्स साइन x दे रखा है, अगर x की वैल्यू क्या होती है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होती है, तो जैसा होता है वो आपका x निकल आता है, y इक्वल टू x होती है हमारे पास लाइन। देखो यही तो ग्राफ बनता है हमारे पास, ये क्या होती है लाइन, y इक्वल टू x, ये कितना होता है π/2, ये कितना होता है माइनस का π/2, ठीक है ना। और वैसे भी हमारे पास 2 थीटा है वो क्या है, माइनस π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये जो चीज हमारे पास क्या होगी, y इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास, और थीटा कितना दे रखा है, बोलो, साइन इनवर्स x बेटा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपान dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल आपका किसमें है, एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में ये चीज दी नहीं गई है, लेकिन ये क्या है, एनसीईआरटी में। अब जरा एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि अगर बी हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो बी दे रखा है इसमें, वो जो बी क्वेश्चन हमारे पास 1 अपान अंडर रूट 2 से लेकर के 1 के बीच में है, x की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2 से लेकर कहां तक है हमारे पास, x तक बेटा दे रखी है। क्लियर कराएं, समझाएं बेटा इसको। देखो ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मली था, बिल्कुल सिंपल था बेटा सवाल ये। चलिए इसी का ऑप्शन बी का हम लोग ट्राई करते हैं। सारा काम आपके पास वही है बेटा, सोल्यूशन में हमारे पास दे क्या रखा है, y इक्वल टू दे रखा है कि साइन इनवर्स, ठीक ना, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। लेकिन x जो है वो कहां से कहां तक है, बोलो, 1 अपान अंडर रूट 2 से लेकर के 1 तक ओपन इंटरवल लगा हुआ है हमारे पास। अब जरा सोचो, अगर यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू एक्स रखते हैं तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आएगा, बोलो बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो अगर x हमारा यहाँ पर बिलोंग करता है तो थीटा कहां पर बिलोंग करेगा,
ये π/4 से लेकर के π/2 तक बिलोंग करेगा। ये आपका बगल में चलता रहेगा हमारा, ये चीज हमारी क्या है बगल में, हम इसको कैलकुलेट करके चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। जस्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इस साइन इनवर्स को साइन से हटाने की कोशिश करना है, लेकिन 2 थीटा है तो 2 थीटा कहाँ पर लाई करेगा बोलो, ये करेगा π/2 से लेकर के पाई के बीच में। और तुमको पता है कि जो इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, ये π/2 लाइन, ये माइनस का π/2 लाइन, तो ये हमारे पास ये जाएगी, ये हमारे पास क्या है π, 0, ये π/2 और ये 0। ये लाइन क्या होती है y = x, ये y लाइन क्या होती है, स्लोप कैसी है -1 बेटा, और 0, π, 0 से पास हो रही है, इसका मतलब है कि π - x बेटा। क्या रखेंगे यहाँ पर π - x। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू एडजस्ट होगी हमारे पास, 2 थीटा हमारा इसके बीच में बिलोंग करता है, तो ये जो निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा हमारे पास π - 2 थीटा निकल के। क्या निकल के आएगा π - 2 थीटा। x जगह पे क्या जाएगा हमारे पास 2 थीटा आ जाएगा, y = ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझाई जा चुकी है बेटा। तो y = हमारे पास कितना हो गया बोलो, π - 2 इंटू साइन इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx = -2/√1 - x² बेटा। ये इसका होगा आंसर। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो आंसर क्या बता देंगे, 2/√1 - x²। सब केसेस में आप यही बता देंगे, ठीक है ना, उसमें कहने की बात नहीं है। आगे आप इसको निकाल डालिए, निकालो, ट्राई कर लो बेटा जरा। पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी बेटा अच्छे से। आप करना घर के लिए सवाल है आपका, ये वो है -1 से लेकर के -1/√2 तक बेटा। हाँ, जो हमारे पास क्या था, -1 से लेकर के -1/√2 के बीच में होगा x की वैल्यू, तब क्या होगा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये आपको घर में करना है, ट्राई करना, फिर बताना कि क्या आएगा, ना है तो बताना है बेटा, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल मिलेंगे और आप लोग बस इसकी आप ऑलरेडी आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, ऑलरेडी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, कह रहा है कि फाइंड dy/dx बेटा फॉर y = ये दे रखा है tan इनवर्स 1 - cos x / sin x बेटा। और उसने कह दिया है कि जो x है ना वो -π से π के बीच में है, जो x है वो -π से π के बीच में। करिए बेटा जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा खट से। क्वेश्चंस की बौछार होगी अब बेटा आपके पास, करते जाइए तेजी के साथ। आ गया ये पाछी, चलिए अच्छा करना है कुछ नहीं बेटा यहाँ पे कि देखोगे अगर यहाँ पर y = क्या है बेटा, ये है tan इनवर्स
1 माइनस का cos x अपान साइन x, और x की जो वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई के बीच में। देखो अंदर अगर कहीं अगर मुझसे tan मिल जाए बेटा, मैं क्या सोचूंगा, अगर अंदर कहीं tan बन गया तो मेरा काम हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बेटा। खट से हमारे पास आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो, सहमति? तो इसका मतलब है कि मैं यहां से अगर 1 को अगर हटा दूं तो काम बन सकता है बेटा। 1 को कैसे हटाएंगे, जरा सोचो। 1 को हम लोग कैसे हटाएंगे, कॉस का सब मल्टीपल का एंगल है कॉस एक्स का, उसको उस पर ब्रेक करो। हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कह सकते हैं, बोलो। अरे ये कॉस एक्स है ना बेटा, तो क्या होता है 1 माइनस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी होता है ना। और जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है बेटा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस का 1 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटा, और अपान में 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बेटा। y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये माइनस 1 से 1 कट जाएगा बेटा, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स कॉस एक्स बाई 2 बेटा। ये 2 से 2 गया, एक साइन से साइन गया, अंदर क्या बन गया बोलो, हाँ tan इनवर्स tan x बाई 2, y इक्वल टू बन गया हमारे पास। अब जरा सोचो यहाँ पर बेटा, x कहां से कहां के बीच में बिलोंग करता है, माइनस पाई से लेकर के पाई तक, लेकिन x बाई 2 कहां पर बिलोंग करेगा, अरे यहाँ पर हमने हाफ लगा तो यहाँ पर भी हाफ लगा दो, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आपको पता है जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है ये हमारा क्या होगा, बाहर निकल आएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x बाई 2। तो यहां पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बेटा, तो ये हो जाएगा dy अपान dx इक्वल टू 1/2। इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन थोड़ी ना है, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं सिर्फ, केवल मैनेज करिए। हमारे पास सिर्फ इतना सा बन के आ रहा है डिफ्रेंसिएशन में, y इक्वल टू x बाई 2 कितना आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन, 1/2 आ जाएगा बेटा। बस इसके डोमेन को आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको नजर डालनी पड़ेगी बेटा, वो आप चेक करना बताना के बाद, ठीक है ना। आई देखो सीधी सी बात है बेटा, वो जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बीच में होता है, जो होता है वो बाहर आपका निकल आता है, ठीक है ना, बता दूंगा बाद में अभी, ठीक। चलिए आगे सवाल देखा जाए बेटा। चलिए तब तक आप कॉपी करिए, मैं सवाल लिख रहा हूं, छोटा सा सवाल करते हैं बेटा हम, छोटा सा भी यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, वेयर x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, देन dy अपान dx क्या होगा, dy अपान dx बताना है बेटा क्या होगा। ट्राई करिए जरा थोड़ा सा बेटा इसको, थोड़ा सा क्या काफी बड़ा बन जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको काफी बड़ा बन जाएगा सवाल बेटा, ये बनेगा। आधा खेल आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्री का है आपका इसमें, आधा क्या सारा का सारा खेल, ट्राई करो बेटा।
देखो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 - x अंडर रूट x अंडर रूट 1 - x² दे रखा है। क्या ऐसा कुछ अंदर बन सकता है हमारे पास बेटा इस तरीके से? सोचो, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y क्या होता है बोलो बेटा? ये होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 - x² माइनस का y इंटू अंडर रूट 1 - x² होता है। ऐसा कुछ इसमें मैच कर रहा है क्या बेटा? ये देखो, ये चीज क्या यहाँ पर आपको बन रही है, ये बनानी है आपको, दिखे या दिखे आपको बनता नजर आएगा यहाँ पर, ये है आपका। देखो बेटा कैसे बनेगा, ये होगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, x जो दे रखा है ना, तो x हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा x अंडर रूट 1 - अंडर रूट x का स्क्वायर 1 - का y² हो गया हमारे पास, हो गया अंडर रूट x का, बोलो भाई। अरे x इंटू अंडर रूट 1 - y² माइनस का ये क्या है हमारे पास y दे रखा है बेटा, और यहां पर 1 - x²। नजर आया कुछ? बोलो। तो एक्चुअल में ये y इक्वल टू आ गया हमारे पास, क्या आ गया, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट y बेटा आया, अंडर रूट x, y ना कह के अंडर रूट x बेटा, ठीक है। बाकी जो भी इसमें जो डोमेन दे रखा है आपको बेटा सेम टू सेम हो, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बेटा, यहाँ पर कितना आएगा, dy/dx ऑफ d/dx ऑफ यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स अंडर रूट x बेटा, इसके पास जाएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा, 1 अंडर रूट 1 - का x² आ जाएगा, माइनस इसके पास जाएगा तो 1 देखो यहाँ पर चेन रूल लगेगा बेटा, 1 साइन इनवर्स x करना है, यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट 1 - का x, और फिर से हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अंडर रूट x को बेटा, है ना। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा dy/dx, कितना आएगा बेटा, 1 अंडर रूट 1 - x² माइनस का 1 अंडर रूट 1 - x इंटू 1/2 अंडर रूट x बेटा, ये आंसर आ जाएगा आपका। आ गया? बोलो क्लियर? तो ये सवाल है तुम्हारे पास बेटा कुछ, ठीक है। आगे क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। आगे बात की जाए बेटा, छोटे से सवाल पे बात की जाए, छोटा सा बताना पड़ेगा क्या फिर से इसको, क्यों, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास एक छोटा सा, y इक्वल टू उसने कहा है कि सेक इनवर्स अंडर रूट x प्लस का 1 अपान अंडर रूट x माइनस का 1 प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस का 1 अपान अंडर रूट x प्लस का 1 बेटा। तो बताना है इसका dy/dx क्या होगा, करिए बेटा। कर लेंगे? यहां पर साइन इनवर्स लगा हुआ है बेटा, बहुत देर का सवाल नहीं है बेटा। आया लिपाची आंसर?
आंसर कोई नहीं दे रहा है अभी। भाई बहुत ही आसान है बेटा। देखो एक चीज तो हमें पता है ना, क्या जो ये सेक इनवर्स एक्स होता है वो क्या होता है, कॉज इनवर्स 1/x क्या होता है, क्या कॉज इनवर्स 1/x क्या होता है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स ये होता है। और दूसरी हमें ये चीज पता है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है बेटा। यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा नजर डालो बेटा, लगभग सेम चीज लिखी हुई है ना। तो इसको जरा देखना मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू कॉस इनवर्स √x माइनस का 1/√x प्लस का 1 और प्लस के यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा √x माइनस का 1/√x प्लस का 1 बेटा। क्लियर। अब देखो ये जो चीज है हमारे पास क्या हो जाएगी, π/2। एक्चुअल में y इक्वल टू कितना है, π/2 और कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा बेटा। नहीं कोई वो होता है, ये चीज हमारे पास क्या होती है, ये 1/2 से सॉरी -1 से 1 के बीच में ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये हमेशा हमारे पास क्या होगी, 1 से -1 से 1 के बीच में। कैसे रहेगी, देखो √x माइनस का 1 क्या है, √x प्लस का 1 है। भाई ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास ये क्या कहती है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तो हमें क्या देगा, π/2 दे देगा। भाई साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है, π/2 कब होता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो √x दिया गया है हमारे पास, माइनस का 1 दिया गया है, लेकिन नीचे क्या दिया, √x प्लस का 1 दिया गया है। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जो भी चीज आएगी वो कैसी आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। और फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, 0 से 1 के बीच में होगा, या फिर -1 से 0 के बीच में आएगा, बस खत्म। क्लियर भाई। तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या करेगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तभी मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, π/2। और जो मैं यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएट किया कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया बेटा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए घर के लिए आपको एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। घर के लिए सवाल है बेटा हमारे पास, एक छोटा सा सवाल है, वो है y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस क्या है, √1 प्लस x² माइनस का 1 अपान x बेटा। और यहां पर याद रखना कि x जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। आपको बताना क्या है इसका, dy/dx। ठीक है ना, ये सवाल आपको घर में ट्राई करना है। ठीक है, तो इस सवाल को ट्राई करिए और हम लोग क्या है, मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट टाइम पे कल। ठीक है।